कौन होगा रतन टाटा का उत्तराधिकारी? किसके पास जाएगी 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति? जी हां, यह सवाल सभी के जहन में इस समय घूम रहा है। दरअसल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं है। 86 साल की उम्र में बुधवार यानी कि कल रात को उन्होंने आखिरी सांस ली। अब रतन टाटा जो है वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और इसी बीच मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आईसीयू में वो भर्ती थे। रतन टाटा के यूं चले जाने से पूरे देश भर में गम का माहौल है। पूरे देश भर में इस समय जो है शोक की लहर है। वहीं उनके चाहने वालों को आज वो बहुत ज्यादा याद भी आ रहे हैं और साथ ही लोगों के मन में अब ये सवाल भी लगातार गूंज रहा है कि अब रतन टाटा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? उनकी 3800 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसका वारिस कौन होगा? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। पूरी विस्तृत जानकारी आपको दे दे तो हम सब जानते हैं कि रतन टाटा ने कोई शादी नहीं की है, विवाह नहीं हुआ था उनका, इसलिए उनकी कोई संतान भी नहीं है। ऐसे में अब रतन टाटा की जो संपत्ति है, 3800 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, इसका वारिस आखिरकार कौन होगा? इसे लेकर के काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। इस समय रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा संभावित उत्तराधिकारियों में सबसे आगे चल रहे हैं। जी हां, नोएल टाटा। दरअसल नोएल टाटा के बारे में आपको बता दें तो रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे हैं। परिवार का हिस्सा होने के कारण भी उनको उत्तराधिकारी माना जा रहा है और उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम जो है वो काफी ज्यादा इस समय चर्चाओं में सबसे ऊपर चल रहा है। वहीं नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं। ये माया टाटा, नेविल टाटा और साथ ही साथ लिया टाटा हैं। ये भी रतन टाटा की संपत्ति के संभावित उत्तराधिकारियों में शामिल हैं। और आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दे तो टाटा परिवार में एन चंद्रशेखर जो हैं वो टाटा सन्स के 2017 से ही यानी पिछले लगभग 7 साल से चेयरमैन के पद पर हैं। उनके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों से ऐसे बहुत से लोग हैं जो भविष्य में टाटा समूह में अलग अलग बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो यहां पर संभाल सकते हैं। अलग अलग पोजीशंस पर आपको जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। इसी बीच अगर बात की जाए यहां पर नोएल टाटा की, तो नोएल टाटा के तीनों बच्चों की अगर बात करें, इस समय टाटा ग्रुप में उनके पास भी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जिसको वो संभाल रहे हैं। 34 साल की माया टाटा ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा डिजिटल में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। टाटा न्यू ऐप की लॉन्चिंग में भी जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो है यहां पर उनका रहा था। वहीं दूसरे बच्चे की अगर बात की है तो 32 साल के नेविल टाटा ट्रेंट लिमिटेड में प्रमुख हाइपरमार्केट चेन स्टार बाजार को इस समय लीड कर रहे हैं। नेविल टाटा के बारे में और आपको जानकारी दें तो अपने पारिवारिक बिजनेस को वो संभाल रहे हैं और अपने पारिवारिक बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने में इस समय व्यस्त हैं। नेविल टाटा ने टोयोटो किर्लोस्कर समूह की मानसी किर्लोस्कर से शादी की है। और वहीं आपको बता दें कि तीसरे बच्चे के बारे में 39 साल की लिया टाटा टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को वो देख रही हैं, उसका कामकाज संभालती हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। वह ताज होटल रिजॉर्ट्स और पैलेसेस को इस समय संभाल रही हैं, उसकी जिम्मेदारी उनके पास है। साथ ही वह इंडियन होटल कंपनी की भी इस समय देखरेख करती हैं। इसलिए ये तीनों माया, नेविल और ली टाटा को टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट का भी इनको तीनों को जो है यहां पर ट्रस्टी बनाया गया है। पहली बार ऐसा देखने को मिला था जब टाटा समूह से जुड़े किसी परोपकारी संस्था में युवाओं को जोड़ा गया और जिम्मेदारी दी गई। बहरहाल रतन टाटा जो हैं वो सिर्फ टाटा समूह की बिजनेस स्ट्रेटजी का ही केवल मार्गदर्शन नहीं करते थे, बल्कि आपको बता दें समूह की परोपकारी जो पहले थी, परोपकारी पहलों से भी वो काफी ज्यादा उनका जुड़ाव था, उसको बेहद करीब से वो देखते थे। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर ये बुनियादी सवाल है कि वह क्या टाटा समूह में नवाचार, उसका जो सामाजिक प्रभाव है और साथ ही साथ जो अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। क्या वो इस तरीके की जिम्मेदारी उठाने के लिए काबिल होगा या फिर नहीं, ये सवाल भी लगातार गूंज रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें तो अगस्त 2024 तक टाटा ग्रुप की तमाम कंपनियों का जो कंबाइंड मार्केट कैप है वो 400 अरब डॉलर यानी कि करीब अगर इसको रुपए में आप मापेंगे तो 35 लाख करोड़ रुपए है। मौजूदा समय में कंपनी की 29 कंपनियां शेयर बाजार में
लिस्टेड है और ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी। जी हां, कंपनी का मार्केट कैप 9 अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक 15,38,519 करोड़ रुपए है। मार्केट कैप के लिहाज से टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देश की दूसरी सबसे बड़ी और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टीसीएस में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, एकदम से ऊंचाई देखने को मिली और इसी के साथ टीसीएस ने जो है इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी आईटी कंपनियों को भी पीछे छोड़कर नंबर 1 पायदान पर कब्जा किया था। बहरहाल अब यहां पर हमने आपको जानकारी दी कि आखिरकार ये 3800 करोड़ की जो संपत्ति है उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। खुद कोई संतान नहीं है तो जो सौतेले भाई हैं वो इस समय सबसे आगे चल रहे हैं और उनके बच्चे जो हैं उनको यहां पर इसमें अहम जिम्मेदारी उत्तराधिकारी के नाते मिल सकती है। इसकी जानकारी क्योंकि तमाम लोग इस समय सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, तमाम लोग जो है इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। रतन टाटा जिस हिसाब से उन्होंने सीआरएस हो या फिर अगर बात की जैसे कोरोना में हमने देखा, जैसे ही वेव आया सीधे 1500 करोड़ रुपए जो है यहां पर दे दिए गए थे रतन टाटा की तरफ से। तमाम अपनी जितनी कमाई उनकी होती थी वो सब सामाजिक कार्यों में लगा देते थे। इसीलिए आज लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आगे आखिरकार इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और ये सवाल आज से ही नहीं, आज तो काफी ज्यादा चर्चाओं में है, ये सवाल काफी पहले से लोगों के जहन में घूम रहा था। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस जानकारी पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बन रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।